स्क्रीन में आ जाए। कैमरा ज़्यादा आगे लग रहा। विजन दिख रहे होंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सर एक बार फिर आया हूं आप लोग के पास। आपका ये DCH के ऐप में हम लोग JSSC का जो क्लास स्टार्ट किया है, JSSC का जो झारखंड JS का क्लास स्टार्ट किया, उसमें आपका वेलकम है, स्वागत है। और याद रखोगे हम लोग पिछले क्लास में, मतलब कल के पहले वाला डेमो क्लास में हम लोग कुछ बेसिक कुछ देखे थे, उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे हम लोग बढ़ते हुए आपको इसमें नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला चीज़, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और अधिक से अधिक बच्चों को इसमें आप लोग प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि हमारा जो क्लासेस है ये आपको पर डे जो 5 दिन चल रहा है, जिसका आपको टाइम आपको बताया गया था कि आपको 3:30 बजे से आज स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ये समझा दिया गया था। तो यह ध्यान रखिएगा, 3:30 बजे से ही क्लास होगा। और एक चीज़, आपको जो स्क्रीन दिख रहा है आपके मोबाइल में, उसमें आपको किस प्रकार के उसको ऑपरेट करना, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, समझा चुके थे कि आपके साइड में नीचे में आपको कुछ आपको ऑप्शन आएंगे, उस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो सारा उसमें डिटेल होगा। अगर आपको स्क्रीन छोटा चाहिए और हमारा कंटेंट बड़ा चाहिए तो कंटेंट आपको बड़ा मिलेगा। आप उसको किसी भी एंगल में आप उसको सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी। साथ ही साथ याद रखिएगा, आपका जो भी कंटेंट हमारा, आपको ज्योग्राफी का, आपको ये जब मान लो कोई फिगर वगैरह है या सारा चीज़ है, तो उसका अनुसार देखा जाए तो आपको याद रखोगे यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें आपको वो फिगर भी आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सीधा किया जाए, थोड़ा सा आपको मैप की तरफ थोड़ा सा, ठीक है। चलो चलते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस को लेट ना करते हुए। चलिए पहले कंटेंट की ओर आते हैं, जो हम लोग पढ़े थे कल उसी में थोड़ा सा आज आएंगे और उसकी थोड़ी सी शुरुआत हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। पहला कंटेंट आपको वही मिलेगा जो हम लोग कल थोड़ा सा देखे थे, राज्य की पुनर्स्थापना के संबंध में या आपको स्थापना के संबंध में। मतलब पहला जो कंटेंट होगा उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आज पहला क्लास एक प्रकार से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर से उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहेंगे जरूर कि भाई ये क्या हुआ, किस प्रकार से ये सारा चीज़ हुआ था, ठीक है। तो देखा जाए, आपके पास कंटेंट आ रहा, तब तक आप ध्यान रखिएगा एक बिल के बारे में, बिहार राज्य पुनर्गठन, ठीक है। आपको विधेयक, यहां पर हम लोग कल चर्चा किए थे, थोड़ा फिर से इसको हम लोग चर्चा करते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर चुके थे, इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। और वीडियो की क्वालिटी आपको देखोगे आपको मैक्सिमम है, आप लोग आपको इसमें इसी प्रकार से देखिए, आपको पूरा कंटेंट समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। तो याद देखोगे बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है, यहाँ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं कि हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से आपको ये जो बिहार राज्य पुनर्गठन आपको एक्ट था पास किया गया उसके बारे में। लेकिन हम लोग समझेंगे ये पुनर्गठन का अर्थ क्या है, पहले वो समझते हैं। इस पुनर्गठन का अर्थ क्या है, हम लोग बोले थे ना कि हम लोग कल इसको स्टार्ट किए थे, थोड़े बहुत चीजों का हम चर्चा किया था, आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आ रहे हैं। तो याद रखोगे, जब भी हम किसी राज्य का गठन करते हैं, पुनर्गठन करते हैं, पुनर्गठन मतलब फिर से उसका रिकम्पोजिशन, पुनर्गठन मतलब फिर से किसी राज्य का गठन करना, रिकम्पोजिशन करना। तो अगर हम जब किसी भी राज्य के बारे में बात करते हैं तो आपको उसकी स्थापना, उसका कंपोजिशन जो होगा वो जब पुनः होगा तो उसके लिए एक विधेयक या बिल आएगा जो नए राज्य की कल्पना या परिकल्पना को पूरा करेगा। उसके अनुसार एक बिल लाया गया 2000 में। क्या लाया गया? या तो वर्ष 2000 में एक बिल लाया गया, ठीक है। वर्ष 2000 आपको में एक बिल लाया गया, इसका नाम था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ न्यू स्टेट ऑफ झारखंड, ये हमारे लिए आवश्यक था, तो इसके लिए आपको इसको लाया गया, ठीक है। अब देखा जाए तो इस सब के बारे में हमको पता होगा कि हमारे संविधान में याद रखोगे, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको जो वर्णन है वो है कि नए राज्यों का निर्माण कैसे किया जाता है, नए राज्यों का कंपोजिशन कैसे किया जाता है। उसके लिए हम लोग को जब पढ़ना होगा, संविधान में हम लोग को पढ़ना होगा, याद होगे, बोलेंगे भाग 1 में इसका वर्णन है। हम कल भी थोड़ा बहुत चर्चा किए थे, आज हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम लोग फिर से उस चीज थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। भाग 1 में इसका वर्णन है और साथ ही साथ
बोलेंगे अनुसूची 1 में भी इसका वर्णन है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर आपको शेड्यूल 1 के अलावे भाग 1 पढ़ना है जो राज्यों के गठन के बारे में बात करता है। राज्यों के गठन के बारे में बात करता है। कोई भी नया राज्य बनेगा तो आपको संविधान के अनुसार बनेगा और उसके लिए भाग 1 में इसको पढ़ना है, जिसके अंदर में हमारा आर्टिकल यानी कि याद रखोगे अनुच्छेद जो है वो 1 से 4 तक वर्णित है। कहां से कहां तक? 1 से 4। उसमें बोला गया भारत राज्यों का संघ है। जब ये भारत राज्यों का संघ है तो आर्टिकल 1 जो है वो बोला यूनियन स्टेट एंड देयर यूनियन टेरिटरी। आपको याद होगा आर्टिकल 1 जो है वो संघ है, राज्य और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन करता है। लेकिन याद रखोगे आर्टिकल 2 जो है वो आपको राज्य के बारे में बताता है। आर्टिकल 2 किसके बारे में बताता है? कंपोजिशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कहाँ मिलेगी? राज्य की परिभाषा हमको आपको भाग 1 के आर्टिकल 2 में मिलेगी और वहां पर राज्य के बारे में बताया। मतलब नए राज्यों का नाम है और उसके बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में हम लोग को जब भी पढ़ेंगे तो बोलेंगे आपको आर्टिकल 2 में। यानी कि झारखंड राज्य का गठन जो किया गया, नए राज्य जो झारखंड बने, उसका वर्णन कहाँ मिलेगा? उसका वर्णन मिलेगा हमको याद रखोगे आर्टिकल 2 में। बेहद इंपॉर्टेंट है। और उस राज्य का गठन कैसे होता है? कोई भी नया राज्य बनता है तो उसका गठन कैसे होता है, इसका वर्णन याद रखोगे आर्टिकल 3 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? याद रखिएगा उसका वर्णन मिलेगा आर्टिकल 3 में। याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 3 जब लिख रहे हैं, आर्टिकल 3 क्या है? कंपोजिशन ऑफ स्टेट, प्रोविजन ऑफ कंपोजिशन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का गठन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो बोला गया किसी भी नए राज्य का गठन जो होगा वो याद रखोगे किसी राज्य क्षेत्र को अलग कर कर, किसी नए राज्य क्षेत्र का निर्माण आपको 2 राज्यों को मिलाकर, क्या युद्ध में जीते हुए किसी नए क्षेत्र को हम लोग अपना राज्य बनाकर हम उसको आपको राज्यों का गठन कर सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा? 2 क्षेत्रों को मिलाकर, उसका भौगोलिक परिवर्तन करके, क्षेत्र में परिवर्तन करके, उसका नामांकन करके, नया नाम करके भी, नया नामांकन करके भी हम उसको स्थापित कर सकते हैं। अगर हम युद्ध में कोई क्षेत्र जीत गए हैं या फिर हम अपने अधिकार क्षेत्र में उसको कर लिए हैं तो उसका भी हम राज्य के रूप में आपको गठन कर सकते हैं। और पहले तो देखो ऐसे बहुत सारे राज्य बने जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, जो बाद में राज्य का आपको नाम से आपको स्थापित किए गए। तो इस प्रकार से भाग 1, 2 और 3 में बहुत सारी चीजों का वर्णन है। 2 और 3 इंपॉर्टेंट है, राज्य की परिभाषा और उसका कंपोजिशन। और ये 2 और 3 को अगर देखा जाए तो नए राज्य के लिए आर्टिकल 4 याद हो गए, नए राज्य के लिए आर्टिकल 4 भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नए राज्य का जब निर्माण होगा तो आर्टिकल 4 के द्वारा संविधान के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में आपको जो सहमति बनती है, जो बिल आते हैं उसके आधार पर ही पास, इसी के अनुसार याद रखोगे, इसी के अनुसार आपको क्या किया गया, आपको पूरा का पूरा जो ये आपको गठन किया गया। तो देखोगे आज हम लोग अभी यहाँ पर जो शुरुआत किए थे उसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज को देखे अभी। अब हम लोग उस कंटेंट में आएंगे जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे और जहां से पढ़ रहे थे, जिसके आधार पर आप देखोगे यहाँ पर अभी बताएं कि इसी के आधार पर आपको कुछ डेट लिखा हुआ है या कुछ बातें कही गई है जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर क्या है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ लिखा होगा राज्य का जो स्थापना किया है, गठन किया गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे पहले वाले में हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर याद रखोगे आपको पहले वाले में लिखा हुआ था आपको कि राज्य का जो गठन किया है, राज्य का जो गठन किया गया, ठीक है, वो कौन कौन सी तिथि के आधार पर बिल पेश किया गया, सभा आपको क्या है, वो सारी चीज बता चुके हम लोग। अब आते हैं राज्य के गठन के आधार पर। पहला जो आपको कंटेंट दिख रहा होगा क्या, राज्य का गठन आपको 15 नवंबर 2000 को किया गया। ये देश का हमारा 28वां राज्य बना। ये राज्य आपको जो स्थापना दिवस है 15 नवंबर है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके पिछले क्लास में कि हमारा राज्य का स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर आपको किया गया। हमारी राजधानी जो है वो रांची रही और हमारी आपको राज्य की उपराजधानी की बात करें तो दुमका है, जो हमारा आपको याद रखोगे दुमका, और दुमका के साथ साथ प्रस्तावित जो है वो मेदिनीनगर और साथ ही साथ चाईबासा और गिरिडीह जो हमारा आपको ये क्षेत्र है। अब आते हैं अगले कंटेंट की ओर। अगले कंटेंट की ओर आ रहे हैं, चलिए। ठीक है, अगले कंटेंट की ओर आ रहे हैं।
ठीक है। अब ध्यान से देखोगे अगला कंटेंट जो आपको दिख रहा होगा, बाकी हम लोग यहाँ पर बहुत सारा चीज देख चुके थे। हमारी प्रतीक क्या है, आपको राजकीय प्रतीक क्या है, क्या क्या हमारा राजकीय प्रतीक था। अभी हम लोग को मतलब हमारा जो आपको राजकीय प्रतीक में जो भी हम लोग पढ़े थे कि हमारा एक आपको गोल चक्र है, गोल चक्र के अंदर में हमारा आपको लायन यानी कि हमारा जो अशोक स्तंभ उसका वर्णन था। उसके बाद हमारे आपको उसके अंदर में 7 घेरों के अंदर में 7 प्रकार की आकृतियां थी, जिसमें से आपको हम बता चुके कि किस प्रकार से सारा बना हुआ था। सारा चीज हम डिटेल कर चुके, एक्सटेंड कर पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। देखो लिखा होगा हमारी राज्य की औद्योगिक राजधानी, लिखा होगा आपके पास हमारी राज्य की औद्योगिक राजधानी, तो बोलते हैं जमशेदपुर को। याद रखोगे हमारी राज्य की औद्योगिक राजधानी जब बात करेंगे तो ये जो है याद रखोगे यहाँ पर याद रखोगे बोलेंगे जमशेदपुर को। किसको कहेंगे? जमशेदपुर को। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अब जमशेदपुर हमारी औद्योगिक राजधानी क्यों कहलाती है? याद रखोगे यहाँ पर जमशेदपुर हमारी औद्योगिक राजधानी कहलाती है क्योंकि झारखंड जो है वो आपको खनिज संपदा से तो भरा हुआ है ही, लेकिन उद्योग धंधों में अगर बात करें तो जमशेदपुर साक्ची में देखा जाए तो आपको देखोगे 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? टिस्को कंपनी की। और टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो विश्व की लार्जेस्ट कंपनियों में से एक है और यह विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो स्प्रिंग आयरन का उत्पादन करता है। और याद रखोगे ये औद्योगिक नगर है, यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे और भी है जो आयरन के अलावे हैं, और इसी वजह से उद्योग धंधे के रूप में आपको हम झारखंड का जमशेदपुर को विशेष रूप से महत्व देते हैं, इसलिए हमारी वो औद्योगिक राजधानी कहलाती है। ठीक है। अब याद रखोगे उसका लिखा होगा सांस्कृतिक राजधानी, इसका लिखा होगा सांस्कृतिक राजधानी। तो सांस्कृतिक राजधानी का मतलब क्या? देखोगे हमारी पुरानी कथाओं के आधार पर हमारा जो देवघर है उसमें बाबा धाम जो हमारा क्षेत्र है, बैद्यनाथ धाम जिसको कहते हैं, ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ आपको पुरानी कथाओं के आधार पर है। हमारी सभ्यता संस्कृति में देखोगे आपको हर सावन में हम लोग आपको जल चढ़ाने वहाँ जाते हैं, और आपको हमारा देवघर जो है विश्व प्रसिद्ध आपको देवघर जो है वहाँ पर लाखों सैलानी प्रत्येक साल आते हैं। वो हमारे सांस्कृतिक हमारी आपको कल्चरल का एक आपका अंग है, जिस वजह से उसको सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अगला देखो यहाँ पे लिखा होगा खेल राजधानी। तो झारखंड में खेल क्षेत्र में अगर बात करें तो खेल राजधानी जमशेदपुर को ही रखा गया है। देखो कि वहाँ पर हमारे आपको आज तो नहीं लेकिन पहले भी और पहले से ही हमारा वहाँ पर बहुत सारा आपको खेल स्पोर्ट्स आपको एकेडमी है, और साथ साथ हमारे किलन स्टेडियम जैसे स्टेडियम है, तो उसको विशेष रूप से आपको क्योंकि वो आपको डेवलप है काफ़ी, तो यहाँ हो गए आपको वहाँ पर इसको खेल राजधानी के रूप में रखा गया है। अगला हो गया उच्च न्यायालय। झारखंड का जो हमारा उच्च न्यायालय है वो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। याद हो गए इंपॉर्टेंट ये है, झारखंड राज्य का जब गठन किया गया तो कुल मिलाकर आपको देश में कितने उच्च न्यायालय उस समय थे? तो बोलेंगे झारखंड हमारा देश में 21वां उच्च न्यायालय है। अभी तक भारत में कुल आपको 24 उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। कितने उच्च न्यायालय का? अब देखोगे समझोगे हर राज्य में एक उच्च न्यायालय नहीं होता। हमारे देश में 28 राज्य है और आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय नहीं दिया गया है, और ना ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई हाई कोर्ट दिया गया है। उसका जुरिस्डिक्शन किसी न किसी आपको स्टेट हाई कोर्ट के पास है। जैसे समझ लोगे जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में हमारा जो आपको निचला हिस्सा है जहां पर हमारा अंडमान निकोबार है, उसका जुरिस्डिक्शन जो है कोलकाता हाई कोर्ट को दिया गया, इसलिए उसकी संख्या कम हो जाती है। फिर हमारा लक्षद्वीप को केरल को दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव जो है ये महाराष्ट्र को दिया गया। इस प्रकार से हाई कोर्ट आपको सीधे सीधे क्या हो गई, संख्या कम होती चली गई, और वर्तमान में देखा जाए 24 हाई कोर्ट है और 21वां हाई कोर्ट जो है याद रखोगे वो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे अभी कि हमारे देश में 21वां हाई कोर्ट हमारा झारखंड स्थापित किया गया था। याद रखिएगा ये सब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि हमारी राजकीय भाषा क्या है, राजकीय मतलब हमारे राज्य की प्रमुख भाषा क्या है, तो हिंदी को हम लोग आपको राजकीय भाषा के रूप में स्थापित किए हुए हैं। मतलब हमारे सरकार ने हिंदी को आपको महत्व देते हुए, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा भी बोलते वही है, तो इस अनुसार देखा जाए तो राजकीय भाषा जो हमारी हिंदी हो जाएगी। इसके अलावा द्वितीय भाषा या द्वितीय राजकीय भाषा में आपको कुल मिलाकर देखोगे बहुत सारी भाषाओं को स्थान दिया गया है, बहुत सारी भाषाओं को स्थान दिया गया है। देखा जाए तो देखोगे आपको वहाँ पर उन दूसरी भाषाओं में आपको जो बात कहा जाए तो बोलेंगे आपको देखोगे वहाँ पर 16 भाषाओं का स्थान दिया गया है। अब एक चीज और जान जो, भारत में कुल आपको 1608 भाषा बोली जाती है माना जाता है। भारत में कुल 1608 भाषा बोली जाती है माना जाता है, जिसमें से झारखंड में अगर देखा जाए हिंदी के अलावे 16 अन्य भाषाएं बोली जाती है।
ठीक है, भाषाएं तो बहुत है, लेकिन आपको उसमें से आपको भाषाएं तो बहुत सारी बोली जाती है, लेकिन उसमें से 16 भाषा को आपको मुख्यतः आपको राजकीय भाषा के रूप में स्थापित किया गया या दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारा चीज पूछा जा सकता है। अब उसमें कौन कौन सी भाषा है, तो अगर देखें दूसरी राजकीय भाषा में एक ऑप्शन चुनना होगा तो हमको सबसे पहले वहां उर्दू चुनना होगा। क्या चुनना होगा, याद रखोगे, दूसरी भाषा में अगर हमको आपको कोई एक भाषा चुनना होगा तो हम लोग को याद रखोगे उर्दू चुनना होगा। उर्दू हमारी दूसरी राजकीय भाषा के रूप में आती है। उसके बाद मुंडारी है, कुड़ुक है, संथाली भी ऑप्शन में मिल जाता है, तो उस अनुसार देखोगे संथाली को भी लेना पड़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार का है, उस अनुसार सारा का सारा हमको आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, देखोगे आपको यहाँ पर आपको खोटा है, फिर पंच परगनिया है, ठीक है, आपको कुरमाली है, खड़िया है, उड़िया है, बंगला है, मगी है, मैथिली, आपको भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी। लेकिन याद रखोगे हमारे संविधान में और हमारे आपको देखा जाए तो हमारे संविधान में याद रखोगे आपको अनुसूची, हमारे संविधान में आपको अनुसूची 8 में, हमारे संविधान में अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है, भाषाओं का वर्णन है। और उसके अनुसार अगर देखा जाए अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है, जिसमें 22 भाषाओं का स्थान दिया गया। कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया, 22 भाषाओं का स्थान दिया गया, जिसमें आपको याद रखोगे 22वां भाषा जो है वो हमारा संथाली ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे संथाली हमारी 22वीं भाषा के रूप में स्थापित की गई। और ये आपको याद रखोगे संथाली भाषा जब स्थापित किया गया तो अगर बोला जाए तो देखोगे हमारा यहाँ पर 22वीं भाषा के रूप में उसको स्थापित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे जब संविधान संशोधन के द्वारा आपको किया गया तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो याद रखोगे हमारी जो भाषा है उसके अनुसार अगर बात करें तो कुल मिलाकर हमारी जो भाषा हो 22 भाषा में से, तो याद रखोगे यहाँ पर जितनी भी भाषा होगी उनमें से अगर देखा जाए तो आपको याद रखोगे 22 भाषाओं में आपको इसको शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 22 भाषाओं में इसको शामिल किया गया संथाली भाषा को संविधान संशोधन के माध्यम से। और एक ही बार में अगर देखा जाए जब मूल संविधान बना था तो 14 भाषा थी, फिर 15वां आया सिंधी, उसके बाद 16, 17, 18 एक साथ आया, 19, 20, 21, 22, ठीक है, बोडो, मैथिली, ठीक है, और डोगरी और संथाली ये आपको लास्ट में डाला गया। ठीक है, तो आपको संविधान बनाने समय 14 था, फिर एक सिंधी आया, फिर आपको याद रखोगे यहाँ पर 3 और आया, 16, 17, 18 में 19, 20, 21, 22 ये चारों एक साथ आया। कौन कौन है सब पढ़ना है, जब हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे तब। अभी हमको यहाँ पर पूरा का पूरा आपको कौन से शेड्यूल में कौन कौन सी सब पॉलिटी में पढ़ेंगे, झारखंड के पॉलिटी में भी और ऐसे भी पढ़ते हैं। तो 22वीं भाषा अभी हम खाली देख रहे हैं, 22वीं भाषा हमारी क्या हो जाएगी, संथाली भाषा, जो हमारी एक प्रकार से राजकीय भाषा भी है और ये आपको 22 राष्ट्रीय भाषाओं में भी शामिल किया गया है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। चल अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला कंटेंट देखते हैं। चलिए देखोगे यहाँ पर आपको कुछ राजकीय चिन्ह या उनके वैज्ञानिक नाम दिख रहे होंगे, कुछ वैज्ञानिक नाम दिख रहे होंगे, साथ ही साथ हमारे राजकीय चिन्ह दिख रहे होंगे। ये सब पूछा जाता है, याद रखिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं, ये हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है, आपको जो भी चीज बताया रहा, आपको एक एक चीज महत्व रखता है हमारी। आपको यहाँ पर बात करेंगे तो देखोगे आपको, अच्छा एक चीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोई आपको साउंड का या किसी प्रकार का इशू तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है साउंड का आपको या फिर पिक्चराइजेशन का, या सारा चीज क्लियर है, ठीक है, और हमारा आवाज पूरा क्लियर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगले पॉइंट में लिखा गया आपको क्या, झारखंड की आपको देखोगे कुछ राजकीय चिन्ह, मतलब कुछ स्टेट हमारे मैस्कोट या प्रतीक या चिन्ह जो हमारे लिए अब अलग अलग प्रकार का है, इंपॉर्टेंट है, और उन सब का वैज्ञानिक नाम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जेएसएससी के एग्जाम हो, जेपीएससी के एग्जाम हो, स्टेट लेवल कोई कमीशन के एग्जाम हो, और ऐसे भी यहाँ जो लिखा हुआ है सब आपको याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि इसमें आपको वैज्ञानिक नाम शब्द आ गया है, तो बायोलॉजी के संबंध में या बायोलॉजिकल फॉर्म में भी आपको इंपॉर्टेंट है, हम सबको ये पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर जो है आपको राजकीय पशु लिखा हुआ है और वो है एशियन हाथी। क्या हो जाएगा,
ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजकीय पशु क्या हो जाएगा हमारा? एशियन हाथी, याद रखिएगा, है ना। अभी हम लोग जो परिचय पढ़ रहे हैं, अभी आपको देखोगे परिचय में आपको 2-3 क्लास लगेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में हम लोग अभी भौगोलिक स्वरूप वगैरह भी पढ़ना है। जो बताया जा रहा है आपके हित के लिए, आपको सारा चीज कंटेंट वाइज आप उसको पूरा देखें और पूरा पढ़ने का प्रयास करें, और उसका जितना निचोड़ सकते हैं आपको उसको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर हम लोग को निचोड़ना होगा। याद रखो बेहद इंपॉर्टेंट है सारा चीज। आपको इस 40 नंबर के एग्जाम में हम मैक्सिमम नंबर उठा सकते हैं, याद रखो जेएसएससी में, प्लस कोई भी एग्जाम झारखंड का हो वहां पर हम लोग इसको हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है ये चीज। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला बोला गया कि राजकीय पशु हमारा, तो बोलेंगे एशियन हाथी, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि एशियन हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है। राजकीय पशु तो पूछेगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आपको एशियन हाथी का अगर पूछ दे वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखो लिखा हुआ वहां पर एलिफस मैक्सिमस, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब याद रखोगे जब किसी प्रकार के हम जीवों का वैज्ञानिक नाम बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखोगे जैसे हम बोलते हैं मानो होमो सेपियंस है, क्या है? होमो सेपियंस, तो एक वंश बता रहा है। होमो मतलब हमारा वंश, और सेपियंस बोलते हैं तो हमारा वर्ग, ठीक है, कुल कहते हैं, वंश और कुल, याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी जाति को बता रहा है, वंश के साथ साथ क्या बता रहा है? स्पीसीज, स्पीसीज मतलब जाति, स्पीसीज मतलब जाति, वंश मतलब हमारा किस वंश के, होमो सेपियंस हम बोलते हैं। होमो सेपियंस मतलब मनुष्य की बात करें। उसी प्रकार से याद रखोगे, जैसे समझ लो हम कैसे बांटेंगे कोई चीज है, जैसे समझ लो साधारण भाषा में एकदम समझोगे, हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये हमारे नामों से पता चल सकता है। लेकिन हम हिंदू में क्या है, मुस्लिम में क्या है, सिख में क्या है, उसके लिए हमारे पूरे नाम को समझना होगा। उस प्रकार से आपको जानवरों का भी आपको बांटा गया, तो वंश और जात के आधार पर बांटा गया। जैसे समझ लो हम बोलेंगे हम रवि है, लेकिन हम रवि है तो हमारे साथ में कुछ उसका टाइटल है, उस टाइटल को पकड़ा जाए तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे हिंदू में हम कौन से ब्रांचेज या कुल या कुछ किस जाति में आते हैं। हम मुर्मू हैं, कि हम आपको उपाध्याय हैं, कि हम आपको राम है, कि हम क्या है। उस प्रकार से आपको जानवरों के लिए भी वैज्ञानिक नामांकन जो किया गया वो आपको किया गया वंश और जाति के आधार पर। उसके अनुसार अगर बात करेंगे तो बोलेंगे भाई ये याद रखोगे कि यहाँ पर हाथी जो है उसका वंश हो जाएगा एलिफस, और उसका जो जाति हो जाएगा, उसका वंश जो हो जाएगा एलिफस, उसका जाति जो हो जाएगा मैक्सिमस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक नाम के आधार पर। दोनों में क्या पहला लेटर याद रखोगे, आपको जब भी बात करते हैं उसमें पहला लेटर जो होता है एलिफेंट का ई जो होता है वो आपको याद रखोगे, ये हमेशा याद रखोगे। आपको स्मॉल, आपको कैपिटल होता है, और एम जो होता है यहाँ पर थोड़ा हम लोग कैपिटल में लिखे हैं, स्मॉल होगा, मैक्सिमस में एम जो होता है बेसिकली आपको वो स्मॉल होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे राजकीय पक्षी आया। राजकीय पक्षी का नाम क्या है, तो बोलेंगे एशियन कोयल। याद रखिएगा एशियन कोयल, हम लोग सब जान रहे कोयल बोलते हैं, एशियन कोयल। लेकिन ये जो एशियन कोयल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, याद रखो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, यूडीनेमिस। याद रखोगे यूडीनेमिस, आपको लिखा होगा एस्केलोपेसियस। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेहद। यूडीनेमिस आपको एस्केलोपेसियस याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा क्वेश्चन है। अगला हो गया हमारा राजकीय वृक्ष क्या है, मतलब हमारा स्टेट आपको ट्री क्या है, यानी कि वृक्ष क्या है, तो बोलेंगे ये आपको जो है उसका नाम होगा साल वृक्ष। साल को ही हम लोग क्या कहते हैं एक प्रकार से कि साल वृक्ष, जो उसी की तो पूजा की जाती है आपको सहरूल में, उसी की पूजा की जाती है याद रखोगे सहरूल में, है ना, साल वृक्ष की। ठीक है, तो ये राजकीय पशु। अब पूछेगा आपको हमारे जो आपको सहरूल हमारा जो पर्व है उसमें किसकी पूजा की जाती है, बोलेंगे साल वृक्ष की पूजा जाती है। ये हमारा प्रकृति का आपको एक प्रकार का क्या है, हमारा प्रतीक है। ठीक है, अब उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, लिखा हुआ देखो आपको सोरिया रबास्टा। बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे, जेएसएससी जेपीएससी हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, राजकीय वृक्ष के बाद आपको लिखा होगा राजकीय फूल। तो याद रखोगे फूल तो हमारा पता हमको पलाश है। पलाश एक ऐसा फूल है जो आपको रंगों को बनाने में मदद करता है। हमारी संस्कृति, हमारा वसंत, हम पढ़े थे पलाश का एक विशेष महत्व क्या है, हमारी आपको ये वसंत ऋतु को या हमारी आपको कल्चर को, हमारी मुख्यतः आपको प्रकृति और हमारी वसंत ऋतु को दर्शाने का काम करता है। अब देखो यहाँ पलाश का जो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बोलेंगे आपको देखो लिखा होगा यहाँ पर ब्यूटिया
आपको मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया, ब्यूटी से रखना, फूल क्या होते हैं, ब्यूटी होते हैं, सुंदर होते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, फूल क्या होगा, ब्यूटी होगा, सुंदर होगा, या इससे हम उसको याद रख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछे, या डाउट है तो हम आपका कमेंट भी देख लेंगे, लेकिन इसके अलावे भी आपको क्लास के बाद भी कोई डाउट रहा तो हमको फ़ोन करके आप जरूर हमसे बात कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको हम क्लियर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारा राजकीय फल की ओर। राजकीय फल की ओर, अब बताओ ये राजकीय फल जो लिखा हुआ है तो ये हो गया हमारे राष्ट्र का राजकीय फल आम जरूर है, लेकिन हमारे राज्य का नेशनल फ्रूट्स हम बोलते हैं आम है, लेकिन जब हम बोलेंगे स्टेट फ्रूट्स बोलेंगे तो याद रखोगे कटहल। क्या याद रखना हमको, कटहल। अब कटहल जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखोगे। लिखेंगे इसको आपको आर्टिकॉर्पस हेरेटे आपको फेलिस, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें से कोई एक वर्ड पढ़ो, आर्टिकार्पस पकड़ोगे, आर्टिकार्पस आर्टिकार्पस आर्टिकार्पस, 2 बार 3 बार रिपीट करना है, आपको याद रहेगा। जैसे बोलेंगे कोयल, तो कोयल क्या बोलेंगे आपको, जब भी हम कोयल बोलेंगे तो बोलेंगे आपको यूडेनेमिस, ठीक है। जैसे हम पशु बोलेंगे हाथी तो बोलेंगे एलिफस, जैसे ही हम बोलेंगे आपको साल वृक्ष तो सोरिया, जैसे ही प्लस बोलेंगे तो ब्यूटी। ये दिमाग में आना चाहिए, ये आएगा जब 2 बार 3 बार 4 बार हम उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा यहाँ कंटेंट आएगा, देखोगे लिखा होगा आपको तो फल का हो जाएगा आपको ऑर्टिकार्पस, याद रखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आया राजकीय मिठाई, क्या आया, राजकीय मिठाई। राजकीय मिठाई क्या हो जाएगा हमारा, तो देखोगे यहाँ लिखा होगा बालूशाही, लिखा हुआ है ना। राजकीय मिठाई क्या हो जाएगा, बालूशाही, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अब राजकीय मिठाई का कोई वैज्ञानिक नाम नहीं होगा, बालूशाही कोई वैज्ञानिक नाम नहीं है ना, वो सब आपको प्रकृति द्वारा निर्मित आपको ऐसी चीज है जो पादप और जंतु के आधार पर है, तो वैज्ञानिक नामांकन किया गया है। लेकिन बालूशाही तो हमारे द्वारा या हमारे जैसे लोगों के द्वारा बनाया गया एक आपको क्या प्रोडक्ट है जो हम लोग खाते पीते हैं विभिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या हो गया, राजकीय त्योहार सहरुल होगा। राजकीय त्योहार क्या हो जाएगा हमारा, सहरुल। इसी सहरुल में हम बताया अभी हम लोग किसकी पूजा करते हैं, हमारे जो मुख्य राजकीय वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। और इस सहरुल क्या होता है, मुख्यतः आपको ये देखोगे बसंत में आपको मनाया जाता है, ठीक है। अब देखोगे अगला क्या हो गया, राजकीय गान। हमारा राजकीय गान जो है वो है जोहार झारखंड, याद रखोगे हम लोग बोलते हैं ना जोहार। जोहार का 2 अर्थ होता है, याद रखिए बच्चों, जोहार का 2 अर्थ होता है, हम सबको पता। जोहार मतलब नमस्कार अभिनंदन, जोहार मतलब नमस्कार अभिनंदन, ये हमारा होता है जोहार का मतलब। लेकिन अगर हम राजस्थान में या मेवाड़ में या उस क्षेत्र में चले जाए, जोहार का मतलब होता है विद्रोह, ठीक है, विद्रोह, ठीक है। आप लोग सुने होंगे प्राचीन रानियों के द्वारा आपको राजा जब आपको मार दिए जाते थे युद्ध में, तो बहुत सारी रानियां आपको आक्रमणकारियों से बचने के लिए या युद्ध में आपको हार जाने के भय से उन पर अत्याचार न हो, आर्थिक या सामाजिक या आपको सारी शोषण न हो, तो जोहार कर लिया करते थे, जोहार कर लिया था। जोहार मतलब होता है आपको एक प्रकार से सामूहिक आत्मदाह या विद्रोह कर लेना, ठीक है ना। आत्मदाह भी होता है, विद्रोह भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जोहार मतलब होगा अभिनंदन या नमस्कार, याद रखोगे। तो झारखंड की कुछ गीतें भी लिखी गई है झारखंड आंदोलन से जुड़ी हुई, तो आपको बहुत सारे लोगों ने लिखा है, उसमें जोहार झारखंड का भी एक गीत इंपॉर्टेंट बनता है। अगला है हमारा राजकीय लोक नृत्य। राजकीय लोक नृत्य मतलब याद रखोगे ये राजकीय लोक नृत्य जो है मतलब स्टेट का जो हमारा फोक डांस है उसका नाम हो जाएगा छौ नृत्य, याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं आज हम लोग आगे झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति में जो बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ये सारा चीज, और आपको हम बोलेंगे कैमरा थोड़ा सा एंगल कीजिए, थोड़ा सा चेंज, ठीक है, क्योंकि हमको पूरा मैप दिखना चाहिए। थोड़ा सा आप उसको कर्व कीजिए, हल्का सा कर्व कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा सा आएगा, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा सा और, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। देखोगे अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, और हम मैप से आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको पहले हमारा बोर्ड में मैप समझना होगा। झारखंड अगर स्थित है तो कहाँ स्थित है, झारखंड अगर है तो किस प्रकार से उसके भौगोलिक स्थिति है, झारखंड अगर है तो उसकी आकार कैसी है, झारखंड अगर है तो झारखंड का स्वरूप कैसा है, ये सब समझना होगा। और झारखंड की भौगोलिक
अपस्थिति यानी कि अवस्थिति के बारे में। लेकिन झारखंड समझने से पहले आप ये समझ लो कि झारखंड से पहले हमको क्या याद रखना है, तो बोलेंगे झारखंड से पहले हमको थोड़ा सा भारत समझना होगा। देखो हम लोग भारत के मैप को बहुत अच्छे तरीके से क्लास में पढ़े हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति हम लोग क्लास में बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं। अक्षांश देशांतर, जब हम किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी स्थान के पता करने के लिए बात करते हैं, जब भी हम किसी राज्य, किसी देश, किसी स्थान के बारे में पता करना चाहते हैं, उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में पता करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले हमको जो याद रखना होगा वो होगा अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, दैट मीन्स आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। हम जब बात कर रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसका मतलब अक्षांश और देशांतर की बात कर रहे हैं। तो याद रखोगे इस मैप में हम लोग को अक्षांश और देशांतर समझना है, और इस मैप में जब हम अक्षांश और देशांतर समझेंगे तो ये समझ में आएगा झारखंड कहाँ स्थित है। तो थोड़ा सा मैप देखिएगा, ये हमारा पूरा का पूरा अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। एक क्लास में हम लोग अक्षांश देशांतर पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े वो आपको देखोगे अभी आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे उम्मीद है कि सारे बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, तो शुरुआत में डेमो भी पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर भी देख लो, ये एक पृथ्वी है, अर्थ है, तो अर्थ के अध्ययन के लिए एक आपको अर्थ टू स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ के अध्ययन के लिए हमको कैसे पता चले कौन सा स्थान, कौन सा जगह में, कौन सा देश किस स्थिति पर है, तो इसके लिए एक कल्पना रेखा खींचा, काल्पनिक रेखा खींची गई, इमेजिनरी लाइन खींचा गया, ठीक है। तो एक पहले सबसे पहले एक रेखा खींची गई थी, इसका नाम था इक्वेटर। अब इसके एराटोस्थेनीज ने सबसे पहली बार जो यूनान के दार्शनिक थे, उन्होंने ही आपको इस धरती के बीचों बीच एक रेखा खींची कल्पना के आधार पर, ठीक है, जिसका आपको लेंथ बताया गया 40,000 आपको 76 किलोमीटर के आसपास, ठीक है ना। तो ये जो आपको एक रेखा है ये आपको खींचा गया ईस्ट से वेस्ट। कैसे खींचा गया, अभी हम लोग पूरा अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो समझना जरूर है। जब हम किसी रेखा को ईस्ट से वेस्ट खींचे, ठीक है, ये कैसे खींचा गया ईस्ट से वेस्ट, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सनलाइट चलते, सूरज की रोशनी के अनुसार पृथ्वी में आपको सूरज इधर ईस्ट की ओर आता है पहले और वेस्ट की ओर जाता है, ठीक है, और सूरज पृथ्वी हमेशा वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, इसीलिए सूरज की रोशनी सबसे पहले कहां पड़ेगी, ईस्ट में पड़ेगी, ठीक है। ओवरऑल याद होगे एक रेखा खींचा गया धरती या अर्थ के अध्ययन के लिए ईस्ट से वेस्ट, जो धरती को दो भागों में बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटी, इसका नाम पड़ गया 0 डिग्री अक्षांश। क्या पड़ गया, अक्षांश। अक्षांश किसी भी देश की, किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए अक्षांश का आवश्यक है, और ये 0 डिग्री अक्षांश जिसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। अब क्या हुआ, ये जो खींचा गया प्रत्येक इसके आपको बिल्कुल पैरेलल, मतलब ये हो जाएगा, आपको बोलेंगे हॉरिजेंटल, क्या कहेंगे इसको, समानांतर। क्या कहेंगे इसको, समानांतर, यानी कि हॉरिजेंटल। याद हो गए, समानांतर मतलब हॉरिजेंटल। ये समानांतर या हॉरिजेंटल जब रेखा खींची गई कल्पना के आधार पर, तो बोला गया कि ये जो रेखा है, ये हॉरिजेंटल रेखा या समानांतर रेखा जो है, यही हमारा अक्षांश रेखा होगा। अब ये हॉरिजेंटल या समानांतर क्यों है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा आपको समान है। ये किसी भी आपको, ये 0 डिग्री था, 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, यहाँ आते आते 90 आएंगे। कितना आएंगे, 90। कुल मिलाकर इसकी संख्या 181 होती है, ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गए 90, यहाँ से यहाँ तक आए 90, तो 90 बिंदु है, कोई आपको एंगल नहीं। 90 मतलब हम जब क्षैतिज रूप से यहाँ से इसको खींच रहे हैं, एक डिग्री एंगल, 2 डिग्री एंगल, यहाँ आते आते हमको लास्ट में आएंगे 89 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 89 डिग्री बनेगा, लेकिन 0 डिग्री एक बिंदु है, उसको हम लोग 90 डिग्री मान लिए। एक डॉट है जिसको हम नॉर्थ पोल भी कह सकते हैं, जिसको हम साउथ पोल भी कह सकते हैं। तो धरती के अध्ययन के लिए 2 बराबर भागों में धरती को बांटा गया, नॉर्थ और साउथ में। कहाँ बांटा गया, नॉर्थ और साउथ में। लेकिन कैसे काटे, ईस्ट और वेस्ट में काटे। कैसे काटे, ईस्ट और वेस्ट में। कुल मिलाकर 181 डिग्री का आपको, या 181 अगर बात करेंगे, अक्षांश रेखा हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो ये जो रेखा है, हम जब अक्षांश बात करेंगे तो भारत जो है, आपको याद रखोगे, भारत जो है किसी न किसी अक्षांश में आएगा। भारत में अब देखो क्या हुआ, अब ये हो गया अक्षांश। इस प्रकार से आपको एक और देखेंगे तो बोलेंगे देशांतर। देशांतर एक ऐसे रेखा है, उम्मीद करते हैं वहां दिख रहा होगा, देशांतर रेखा भी उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बिल्कुल दिखना चाहिए, ठीक है।
बिल्कुल दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखोगे आपको हम क्या किए, ये तो अक्षांश रेखा हो गई, प्रत्येक 1 डिग्री में एक रेखा खींचा गया, ये सबके बीच समान अंतर है और 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच जाएंगे तो आपको अक्षांश रेखा का लेंथ हो जाएगा 151। देखो यहाँ बहुत सारी चीज बताने के लिए है, हम लोग अभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे ना इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे, हम यहाँ क्लास में बता चुके हैं आपको अक्षांश से देशांतर के बारे में पूरा डिटेल कि भाई कितने डिग्री अक्षांश होते हैं, कितने एंगल होते हैं, आपको प्रत्येक अक्षांश के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ऊपर वाले को सबको कर्क कहते हैं, नीचे वाले को सबको मकर कहते हैं। 23.5 डिग्री बिल्कुल यहाँ पर हमारे भारत को बिल्कुल बीचों बीच काटता है। सारा चीज बताया, फिर से पढ़ेंगे, फिर से समझेंगे, ठीक है, जब जब ये पॉइंट आएगा तो, ठीक है। इस प्रकार से देशांतर, तो देशांतर भी आपको क्या है, ये क्लासेस में बता चुके, इसलिए अभी हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को अभी झारखंड देखना है, झारखंड का आपको भौगोलिक स्वरूप देखना है। तो हुआ क्या कि इस प्रकार से देखा जाए तो एक कुछ देशांतर होंगे, कुछ अक्षांश होंगे। अब देशांतर रेखा जो है वो आपको नॉर्थ से साउथ खींचा गया और ये आपको 0 डिग्री है। कैसा डिग्री है ये, आपको ये भी 0 डिग्री है, नॉर्थ है में आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींचा गया, ये 0 डिग्री है, लेकिन ये 0 डिग्री देशांतर है। तो दोनों ही फिगर को मिला दिया जाए तो हम लोग को पता चलेगा कि कुछ इस प्रकार की फिगर है। ये सारा चीज समझाया गया है, बता दे रहे हैं बार बार, तो पता चलेगा कुछ इस प्रकार का फिगर आएगा और धरती में प्रत्येक देश किसी न किसी बॉक्स में आएंगे, अक्षांश और देशांतर में आएंगे। आप अगर मैप को ध्यान से समझोगे तो आपको हर मैप आपको देखोगे कहीं ना कहीं आपको एक घेरे में नजर आएगा, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी आपको घेरे में नजर आएगा, बिल्कुल आएगा। ध्यान से देखोगे कुछ ना कुछ घेरे में नजर आएगा, वो घेरा जो है आपको याद रखोगे आपको नजर आएगा। तो भारत जो है वो कहाँ है, भारत की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो बोलते हैं भारत के लिए कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्ट में है। थोड़ा समझ लो, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर हमारा एशिया है, यहाँ पर क्या हमारा, ये हमारा एशिया है मान लो। अब एशिया जो है ये एशिया का नॉर्थ, ये एशिया का साउथ, और भारत यहाँ पर है एशिया में। कहाँ पर है भारत, कुछ यहाँ पर है एशिया में। तो हम नॉर्थ और ईस्ट की ओर है, हम नॉर्थ और ईस्ट की ओर है, भारत कुछ यहाँ पर है एशिया के दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो बोलेंगे भारत जो है नॉर्थ और ईस्ट की ओर है और इसीलिए भारत का अक्षांश विस्तार नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत का अक्षांश विस्तार, तो बोलेंगे भारत का अक्षांश विस्तार नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद रखोगे, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखोगे। भारत का अक्षांश विस्तार क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे भारत का अक्षांश विस्तार जो हो जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि भारत आपको उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखो ये जो रेखा खींची गई थी देशांतर क्या किया, आपको नॉर्थ और साउथ के बीच काटा और बीचों बराबर बराबर काटा, लेकिन ये धरती को बांटा कैसे, ये धरती को बांटा ईस्ट और वेस्ट में। कैसे बांटा, ईस्ट। तो जब हम ऐसे ऐसे कुछ रेखा खींच रहे हैं और ऐसे ऐसे कुछ रेखा खींच रहे हैं या ऐसे ऐसे खींच रहे हैं तो भारत इस बॉक्स में आएगा, तो ऊपर भी कटेगा, नीचे भी कटेगा, बायां भी कटेगा, दायां भी कटेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो बायां दायां सारा जब कटेगा तो बोलेंगे भारत इस बॉक्स में है, तो इधर से नॉर्थ इधर से ईस्ट, क्योंकि भारत क्या दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है। जब भारत नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा तो हमारा झारखंड जो है कहाँ दिखेगा, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा, लेकिन झारखंड भी भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, क्योंकि भारत का जब नक्शा देखते हैं तो उस अनुसार आपको झारखंड एक पूर्वी राज्य की ओर आता है या आपको नॉर्थ ईस्ट की ओर आता है, क्योंकि हम देखेंगे तो झारखंड जो है वो इक्वेट आपको कर्क रेखा से थोड़ा उत्तर, और कर्क रेखा मतलब झारखंड को भी कर्क रेखा जो है बिल्कुल बराबर बराबर एरिया में काट रही है, कर्क रेखा काटती है। तो आपको याद रखोगे वो थोड़ा नॉर्थ की ओर दिखेंगे और ईस्ट की ओर देखेंगे, इसलिए झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। ओवरऑल झारखंड आपको पूरी तरह से बात करें तो ईस्टर्न जोन में आता है, यानी कि ईस्ट क्षेत्र में उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया आपको भारत के भौगोलिक स्थिति में कि उसका विस्तार जो है, देखो लिखा होगा आपको उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट भाग में या पूर्वी भारत में आता है। अगर आपको ऑप्शन में मिला नॉर्थ ईस्ट या पूर्वी, दोनों में से एक ही मिलेगा, या पूर्वी भारत में हम पूरा आते हैं, क्योंकि भारत का विस्तार क्षेत्र जब देखेंगे, इस फिगर को मिटा के हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। जो भी बताया जा रहा है याद रखोगे सब इंपॉर्टेंट है और सब पूछा जाता है, ठीक है। और ये चूंकि हम लोग क्लास में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा आपको समझाए हैं, ठीक है। और हम बार बार इसको क्लास में हम लोग 2-3 क्लास इसका अक्षांश देशांतर का क्लास लेते हैं हम क्लास में, ठीक है। तो जो बच्चे आपको समझ में आया होगा, हमको उम्मीद करते हैं, क्योंकि क्लास में सबको बताया हुआ है तो सबको समझ में आ गया होगा अक्षांश देशांतर, ठीक है। क्योंकि क्लास में हम लोग 2-3 क्लास में आपको इसको पूरा कवर करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ समझाने का प्रयास किए, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट क्या होता समझ लो, ठीक है।
मतलब ये एक रेखा होगी, इधर से एक रेखा खींचे तो इस धरती को बांटा किसमें, नॉर्थ में, साउथ में। इधर से एक रेखा खींचे, ये भारत धरती को बांटा ईस्ट में और वेस्ट में। और भारत यहाँ पर है इसलिए नॉर्थ, इसलिए क्या बोलेंगे नॉर्थ, इधर है ईस्ट इसलिए नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, याद हो गया। क्या बोले कि यहाँ पर नॉर्थ, इधर ईस्ट, और भारत यहाँ पर इसलिए बोलेंगे इसको नॉर्थ ईस्ट। झारखंड यहाँ पर है, झारखंड भी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा झारखंड का मैप देखो। अब क्या हुआ कि भारत में अगर हम समझे तो भारत में अगर हम देखेंगे तो देखोगे भारत में क्या है, जो बता रहे हैं समझना है आपको, सारा चीज याद रखोगे। ये भारत का नक्शा हो गया। बिहार से सटा हुआ हमारा जो क्षेत्र, ये नेपाल था। ठीक है, ये नेपाल है, यहाँ यूपी है। तो यहाँ से इस प्रकार का एक मतलब राज्य जो था हमारा सटा हुआ था, इसका आधा हिस्सा कर दिया हम। क्या कर दिया हम, यहाँ पर आधा हिस्सा कर दिया। जब हम इसका आधा हिस्सा कर दिए तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। जब ये साउथ हो गया तो देखोगे आपको यहाँ पर हम, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, लेकिन ये आपको ओवरऑल क्या है, ये नॉर्थ है और इधर ईस्ट है। इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा। इसीलिए झारखंड को बोले, झारखंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर है। क्या झारखंड नॉर्थ ईस्ट की ओर है। ओवरऑल हम बोलते हैं कि झारखंड ईस्ट में, यहाँ की आपको जब राज्य की बात करते हैं तो बोलते हैं झारखंड, पूरे भारत में 4 ऐसे राज्य हैं आपको जो ईस्ट में आते हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं क्योंकि ये बिहार था, ये आपको उसका दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, तो ये बिहार उसका दक्षिणी हिस्सा बोल रहे हैं, तो ये आपको साउथ में पड़ा, बिहार के साउथ में, लेकिन ओवरऑल क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ का हिस्सा हो गया। इस प्रकार से ये कट रहा है तो ऊपर का ऊपर क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा नॉर्थ, और इधर ईस्ट है इसलिए नॉर्थ ईस्ट, याद रखोगे। अब अगर हम इस रेखा में आते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है, आपको पता होगा 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएंगे तो प्रत्येक बार 111 डिग्री 111.14 किलोमीटर चलना होगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री। अब झारखंड का जो हमारा सबसे निचला हिस्सा है, झारखंड का जो सबसे निचला हिस्सा है वो हमारा आखिरी बिंदु होगा, वो हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। क्या हो जाएगा, वो आखिरी हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, याद हो गया। तो झारखंड का जो विस्तार है, ध्यान से देखोगे, हाँ, झारखंड की आकृति कैसी है, झारखंड की आकृति कैसे, पहले देखो। झारखंड की जो आकृति है, ये पूरी आकृति कहलाता है आपको क्या, ये पूरा जो आकार कहलाएगा, ये पूरी जो आकृति है वो क्या कहलाएगा, तो बोलेंगे ये आपको क्या है, आपको चतुर्थ, आपको लिखो चतुर्भुजाकार, मतलब क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है ना, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुजाकार। क्या कहेंगे उसको, 4 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 भुजाओं वाला, इसलिए चतुर्भुजाकार। क्या कहेंगे इसको, चतुर्भुजाकार, याद हो गया। क्या कहेंगे इसको, चतुर्भुजाकार, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, चतुर्भुजाकार मतलब आपको कहेंगे, आपको याद हो, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल, अब लिखा हुआ है क्या कि आपको ये उत्तरी गोलार्ध में, हम लोग भी देख चुके उत्तरी गोलार्ध में। फिर लिखा हुआ है इसकी आपको जलवायु कैसी है, तो जलवायु उष्ण कटिबंध है, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, समझेंगे उष्ण कटिबंध क्या होता है। पहले आते हैं इसके भौगोलिक स्वरूप में। अक्षांशीय विस्तार, क्या बोलेंगे, अक्षांशीय विस्तार। तो देखोगे लिखा होगा झारखंड जो उत्तरी अक्षांश में है, झारखंड कहाँ है, ये पूरा का पूरा भारत उत्तरी अक्षांश में था, तो झारखंड भी उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा। ठीक है, अब झारखंड का उत्तरी अक्षांश जो बोलेंगे उसके आपको कि ये 25 डिग्री, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 25 डिग्री। आप एक काम कीजिएगा, देखोगे आप पिछले क्लास में हम लोग जो आपको दिखाए थे फिगर, उसमें हमारा जो बड़े थे कि हमारा जो यहाँ पर आपको जो एरिया था, ये जो हमारा एरिया है पूरा का पूरा, ये जो चाईबासा हमारा दक्षिणी बिंदु है, तो आपको चाईबासा जो दक्षिणी बिंदु है, आपको यहाँ पर जब बात किए थे तो बताया था ना, कुछ एंगल या कुछ आपको अक्षांश के आधार पर आएगा। तो अक्षांश जो आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ पर जब बोलेंगे तो बोलेंगे हमारा ये जो पूरा एरिया है अक्षांशीय विस्तार, बोलेंगे ये 21 डिग्री, क्या लिखा हुआ है, 21 डिग्री 58 मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड हमारा दक्षिणी बिंदु का क्या हो जाएगा, दक्षिणी बिंदु। भारत का विस्तार याद होंगे, बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत का विस्तार कहां से कहां तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो यहाँ आएंगे तो बोलेंगे ये जो एरिया है ये हो जाएगा वो क्या, तो बोलेंगे 21 डिग्री, 8 से आएंगे तो फिर यहाँ पर 8 से ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएंगे 9 10 11 12, यहाँ आते आएंगे 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। अगर हम जब इस क्षेत्र में आए ये पूरा पोर्शन, तो बोलेंगे कहाँ पहुंचेंगे, तो बोलेंगे ये जो एरिया है याद रखो पहुंचेंगे कहाँ पर, तो बोलेंगे 25 डिग्री आपको, या 25 डिग्री आपको बोलेंगे आपको क्या 18 मिनट, 25 डिग्री
18 मिनट। याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, झारखंड का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ आपको झारखंड 21 डिग्री 58 मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18। अब इसको याद कैसे रखें? इसको याद रखने के लिए सिंपल से रखना है आपको, 21-18 क्या बोले, सॉरी 21-58 क्या बोले, 21-58 और थोड़ा सा क्या करो, 2 और 8 को वही रहने दो और 5 और 1 को उलट दो, तो यहां से यहां तक चलना है। 21-58 से 25-18 तक चलना। कहां चलना है? देखोगे आपको हमारा दक्षिणी बिंदु कहां दिखेगा, 21, उत्तरी बिंदु कहां दिखेगा, 25-18 में। दक्षिणी बिंदु कहां दिखेगा, 21-58 में। 2 1 5 8 उलट दे तो हो जाएगा 2 5 1 8, ये उलट के उत्तरी बिंदु, ये उलट के दक्षिणी बिंदु। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना होगा। तो देखोगे हम लोग यहाँ पर आज थोड़ा सा देखे हैं, और अगला क्लास जो हमारा होगा वो आप याद होगे कल होगा 3:30 बजे से, और हम लोग फिर से अक्षांश से देशांतर से चलेंगे और वहां से पढ़ना शुरू करेंगे, भौगोलिक स्वरूप से ही चलेंगे। देखो अभी 1-2 क्लास हुआ है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, और आपको यहाँ का जो भौगोलिक स्वरूप जब स्टार्ट करेंगे तो भौगोलिक स्वरूप के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारा भी वन लाइनर हम लोग को पॉइंट भी पड़ता है। मतलब अभी आपको 3-4 क्लास जो है आपको इसमें जो बेसिक सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज इतने रहने दिया जाए, क्योंकि अभी हम लोग आपको जो क्लासेस है यूट्यूब के माध्यम से भी आपको मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब में आपको देखोगे हमारा डेविड कैप का जो अभी क्लासेस चलता शाम में 4:30 बजे, वो 4:30 बजे आपको मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा आज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग क्लास अभी स्टार्ट कर, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। ठीक है, और एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हम लोग यहीं आपको बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। अगला क्लास आपको कल 3:30 बजे मिलेगा। ठीक है, हम आपको ये बता रहे थे कि हमारा यूट्यूब में जो क्लास चलता है उसको देख सकते हैं। तो अब यूट्यूब में बहुत सारा क्लासेस है हमारा, उसको देखिएगा, बहुत सारा आपको क्लासेस मिल जाएगा। ठीक है, तो उस टेक्निकल बात थी जो उसकी वजह से हम आपको यहाँ से स्क्रीन से अलग हुए थे कि क्लासेस जो चल रहा है किस प्रकार से चलेगा और अभी क्या है। तो अगला क्लास आपको कल 3:30 बजे मिलेगा। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, एडमिशन ले लिए, बहुत अच्छी बात है, और अधिक से अधिक जोड़ने का काम करें। और देखोगे अभी ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत, अक्षांश देशांतर हम लोग क्लास में पढ़े हैं और सारी चीज पढ़े हैं। यहाँ पर हम लोग कल से फिर से आपको यही 21 डिग्री 58 मिनट से शुरू करेंगे और पूरा का पूरा झारखंड का भौगोलिक स्वरूप समझेंगे, जो आपको एक लंबा टॉपिक है, और हम लोग कल इसमें काफी समय देकर आराम से उसको पूरा डील करेंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। नोट्स इसका आपको मिलेगा पीडीएफ के रूप में, आपको याद होगा आपके इससे पूरे जो हमारा ऐप्स है उसमें आपको सब लिंक में जाइएगा तो आपको सारा चीज आपको वहां पर डिटेल में मिलेगा, पूरा का पूरा कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, याद हो गया? ठीक है, चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लिखना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जितना चीज बताया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा बताया जाएगा उसको आप राइट डाउन जरूर कीजिएगा। पढ़ने टाइम किताब कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, और उसको एक ऑटर फिगर आप भी बनाइए, ड्रॉ कीजिए, और सारा चीज वो कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको क्लियर होते चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब चल रहा है, और हम लोग अक्षांश देशांतर फिर कल से शुरू करेंगे। और चूंकि आप झारखंड के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग देश दुनिया के बारे में बहुत बार बहुत पढ़ चुके हैं कि क्या है नॉर्थ, क्या है साउथ, क्या है उत्तर, क्या है दक्षिण, ये सब बार क्लास में हो चुका है। तो यहाँ समय बर्बाद ना करते हुए सीधे झारखंड में आएंगे, और झारखंड मतलब झारखंड के दक्षिणी हिस्से से उत्तरी हिस्सा की ओर आएंगे, पूर्वी हिस्सा से पश्चिमी हिस्सा के आएंगे, कौन कौन सा क्षेत्र छूता है, कौन कौन सा जिला छूता है, सब पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।